वह बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे फीस की लड़ाई पेट तक आई। और खबर कानपुर से है। अभिभावक वेलफेयर एसोसिएशन और अखिल भारतीय पीड़ित अभिभावक महासंघ चैरिटेबल एंड एजुकेशन महीनों से लगातार फीस माफी के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। आज उसी कड़ी में दोनों ही संगठन जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री के फोटो पर नाक रगड़कर फीस माफ करने की बात कही। बड़ी संख्या में यहां पर अभिभावक पहुंचते थे। स्कूलों द्वारा शासन के आदेशों की अवमानना करते हुए अभिभावकों को प्रताड़ित करने की बात कही भी। अभिभावकों का यहां पे कहना था कि वैश्विक महामारी के चलते सभी के व्यापार की बंदी जैसे हालात हैं, लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं और आर्थिक हालात बद से बदतर हो चुके हैं। देश के भविष्य हमारे बच्चों की फीस जमा हो पाने की स्थिति में शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। अभिभावकों ने नो स्कूल नो फीस की बात कही है। इसको लेकर डीएम से भी बात की है। तस्वीरें कानपुर की आप देख सकते हैं। हाथों में मंजीरा लिए अभिभावक बजा रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के फोटो पर। यह स्थिति है। गाजियाबाद की बात करें, अभिभावक परेशान हैं। कानपुर की बात करें या किसी भी जिले की बात कर लें, अभिभावक परेशान हैं, जिसको लेकर अभिभावक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की आवाज बुलंद कर रही है कि नो स्कूल नो फीस। कई बार जो है जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। हम लोग आज जो है रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम और शिक्षा माफिया के नारे लगाए, बुलंद किए। और अभी जो है हम लोग नतमस्तक है इन शिक्षा माफियाओं के सामने, जिला प्रशासन के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने नाक रगड़ रहे हैं। अभी मैं नाक रगड़ करके प्रशासन से कहूंगा, यदि अभी भी हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अभी हम नाक रगड़ के प्रदर्शन करने वाले हैं। अब भी सरकार अगर नहीं चेती तो हम सरकार को बदल देंगे। कोरोना काल के समय से ही तमाम स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद हैं। ऐसे में स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था भी की गई। वहीं दूसरी ओर स्कूलों द्वारा लगातार अभिभावकों से फीस की भी मांग की जा रही है। इसका विरोध लगातार अभिभावक द्वारा और पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। इस कड़ी में पेरेंट्स एसोसिएशन अभिभावक इकट्ठा होकर जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला मुख्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम योगी की फोटो पर एक तरफ नाक रगड़ी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अभिभावक धरने पर बैठ गए हैं अपनी मांगों को लेकर। नंबर्स भी लगातार इस बीच फ्लैश हो रहे हैं। आप सुबह बोलेगा में कॉल करिए और अपनी बात रखिए। कोरोना काल में सभी स्कूल्स और कॉलेजों को बंद किया गया था कि जो ऑनलाइन घरों के अंदर पढ़ाई की जा रही थी, उसी को लेकर आज जो पेरेंट्स एसोसिएशन है वो धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि जब ऑनलाइन घरों के अंदर पढ़ाई की जा रही थी तो जो फीस है उसको कम किया जाए। उसी की मांग को लेकर आज ये बैठे हैं। सीधी इनसे बात करेंगे और किन किन मांगों को लेकर आज ये बैठे हैं इनसे जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। अरे जी, किन मांगों को लेकर आज आप यहाँ पर बैठे हैं? देखिए जी, हम तिमाही फीस की मांग है हमारी कि इस कोरोना काल में सभी लोग आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। आर्थिक स्थिति सभी की खराब हो गई है, इसलिए वह चाहते हैं कि 3 माह की फीस माफ़ की जाए और जुलाई से जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं उसकी फ़ीस का निर्धारण हो। सरकार स्कूल्स मनमानी कर रहे हैं और फुल फीस की डिमांड कर रहे हैं। लगातार पेरेंट्स एसोसिएशन लगातार आवाज़ें उठा रहा है और धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन आज भी बैठे हैं। देखिए, हम लगातार शासन प्रशासन को ज्ञापन देते आ रहे हैं कि हमारी मांगों को सुने, अभिभावकों की पुकार को सुने, लेकिन अभिभावकों की मांगों पर, ज्ञापन पर शासन प्रशासन जिला स्तर पर कहीं भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, कहीं भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। इसलिए अंततः हमें आज भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है। आज अपने मौलिक अधिकार के तहत आज प्रोटेस्ट करने के लिए अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से सभी अभिभावक गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन के बैनर तले यहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। निजी स्कूलों द्वारा जो फीस ना देने के कारण
स्कूलों के बच्चों की फीस ऑनलाइन क्लासेस बाधित कर दी गई हैं, उन पर उनको तत्काल प्रभाव से शुरू करने के लिए हम आज यहाँ पर बैठे हैं। तो लगातार बात की, इनका कहना है कि लगातार जो ऑनलाइन क्लासें की जा रही थी उनको बंद कर दिया गया। इनका कहना है कि जो ऑनलाइन क्लासें उनको चालू किया जाए, वरना जब तक ये लोग धरने पर यहाँ कलेक्ट्रेट पर बैठे रहेंगे। सोनू खान, के न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद। और शुरुआत में ही आशीष बलरामपुर से एक दर्शक हमारे साथ हैं। आशीष जी, अपनी बात को रखें। सर, कोरोना के महामारी में सर जो अभिभावक बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं सर, इसके लिए सर मैं योगी सरकार से मैं विनती करता हूं सर कि 3 महीने की फीस माफ कर दी जाए। ठीक है आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात रखिए। तो स्कूल बंद तो फीस क्यों जरूरी हुई, और इस बीच ऑनलाइन क्लासेस की बात की जा रही है। और आप जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस एक तरह का छलावा है, नेटवर्क इशू, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, बच्चे सही तरह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। और उसको लेकर जो स्कूल हैं, स्कूल माफिया है, वो जो है फीस की डिमांड कर रहे हैं। नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप सुबह बोलेगा मैं कॉल करिए, अपनी बात रखिए। फिलहाल इन सब के बीच हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। चेतना मिश्रा, पेरेंट एसोसिएशन कानपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। सोनू खान, हमारे संवाददाता, इस वक्त गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशीत कपूर, पेरेंट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव मिश्रा, बीजेपी प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और प्रदीप श्रीवास्तव, अध्यक्ष अभिभावक संघ के, वो भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले सीधे प्रदीप श्रीवास्तव, जो कि अध्यक्ष हैं अभिभावक संघ के, उनके पास चलते हैं। प्रदीप जी, ये तस्वीर है, एक तरफ कोरोना काल में लोग परेशान हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, जॉब भी लोगों की बड़ी तादाद में चली गई है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो स्कूल हैं वो जो मनमानी फीस वसूलने पे लगे हुए हैं, जिसको लेकर अब अभिभावक सड़कों पर आ गए हैं। क्या कहेंगे सबसे पहले आप? आपका दूसरे के ऊपर आ जाएगा। आपने नाम लिखा जी। प्रदीप श्रीवास्तव जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? समिति द्वारा जी जी, बोलिए प्रदीप जी, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं। अधिकारियों को अंतिम अवसर देते हुए 10 दिन में वांछित पत्राचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। संबंधित 9-20 तक वांछित पत्राचार उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं और 2018 की धारा 8 की। ठीक है प्रदीप जी की आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही। एक दर्शक प्रमोद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद जी, अपनी बात को रखें। प्रमोद जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, प्रमोद से हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सोनू खान, हमारे संवाददाता, भी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। सोनू, क्या जानकारी है आपके पास? गाजियाबाद में भी अभिभावकों का हंगामा देखने को मिला है। सोनू, क्या जानकारी है? देखिए, लगातार जो गाजियाबाद के अभिभावक हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं जो 3 महीने के लिए जो कोरोना वायरस महामारी के चलते जो कॉलेजों को जो बंद किया, स्कूलों को बंद किया गया है, उसी की मांगों को लेकर ये आज यहाँ गाजियाबाद के मुख्यालय पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि जो स्कूल जो 3 महीने के लिए जो स्कूल के जो लॉकडाउन है उसकी जो फीस है वो माफ कर दी जाए, क्योंकि घरों के अंदर ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही थी, जिसको लेकर ये लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो स्कूल का काम है लेकर क्या बातें कही जा रही, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर तमाम अभिभावक ये बात कह रहे हैं कि ये जो है सिर्फ एक तरह का फर्जीवाड़ा है, बच्चे सही तरह से नहीं पढ़ पाते। इसको लेकर अभिभावकों का क्या रुख है? अभिभावकों से हमने बात की, अभिभावकों का कहना है कि लगातार जो ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है उससे जो बच्चे हैं उनका जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं जो पढ़ाई है उस पर नहीं जा रहा है, जिसको लेकर ये लोग यहाँ पर आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि जो ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है उनको बंद किया जाए। लगातार ही आज कलेक्ट्रेट जिला मुख्यालय पर सुबह से ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ की, कलेक्ट्रेट की ये तस्वीरें हैं भूख हड़ताल की। जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तब तक इनका कहना है कि तब तक जब जो गाजियाबाद में जो ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है उनको नहीं बंद किया जाएगा, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन अपना करते रहेंगे। कुछ अभिभावक हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे और अब जानेंगे। क्या नाम है? नरेश कुमार।
जी क्या क्या मांगे हैं आपकी? सर हमारी पहली मांग तो है कि लॉकडाउन पीरियड की तिमाही की फीस माफी। दूसरी मांग है हमारी जो जुलाई से बच्चों की ऑनलाइन चल रही है, बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसकी फीस निर्धारण से संबंधित, क्योंकि जब ये डिस्टेंस लर्निंग मोड में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे घर में रहकर बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूलों के संसाधन इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, तो उस समय स्कूलों को हम पूरी फीस कैसे दे सकते हैं? कोरोना काल में आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, हमारे रोजगार धंधे खत्म हो गए हैं, आधी तनख्वाहों में घरों का पालन पोषण बच्चों का करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में हम फीस कहाँ से दे सकते हैं? पूरी स्कूल पूरे फीस की हमसे मांग कर रहे हैं, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस से बाधित किया जा रहा है और बच्चे मानसिक तौर पर परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनकी स्कूलों द्वारा ये ऑनलाइन क्लासेस बाधित की जा रही है। मैं आपके पास आऊंगा। रवीश, एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है, लगातार दर्शक भी जुड़े। रवीश, अपनी बात को रखें। मेरा ये कहना है जी बोलिए रवीश जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, जल्दी से अपनी बात को रखें। हाँ जी, मेरा ये कहना है कि 6 महीने से स्कूल बंद है, स्कूलों के कमरों की ना लाइट जल रही है, ना पंखे चल रहे हैं, ना एसी चल रहे हैं, तो किस आधार पे ये बच्चों से पेरेंट्स से फीस मांग रहे हैं? अगर इन्होंने जुलाई से ऑनलाइन कोर्स शुरू भी किए हैं तो उसमें ना पंखों की फीस आनी चाहिए, ना लाइट की आनी चाहिए, ना पानी पीना और ये सब आना, तो उसका एवरेज निकाल के फीस लेना ये लोग। सही बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेश साफ तौर पे जुड़े हुए थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। इस बीच हमारे साथ पेरेंट्स एसोसिएशन के भी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले सीधे सबसे पहले हम चलते हैं गौरव मिश्रा जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। गौरव जी, आपने सुना तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता भी गाजियाबाद में जो कि अभिभावक वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, कानपुर में भी ये स्थिति देखने को मिली। सीएम के फोटो पे नाक रगड़ के लोग जो है वो अपनी गुहार लगा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। सबसे पहले गौरव मिश्रा जी क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये विषय बहुत संवेदनशील है और अभिभावकों की जो मांग है, ऐसा नहीं कि उसको सिरे से खारिज किया जा सकता है, क्योंकि इस पेंडेमिक में, महामारी में सभी प्रभावित हुए हैं, उसमें सभी अभिभावक प्रभावित हुए हैं, टीचर्स भी प्रभावित हुए हैं, स्कूल भी प्रभावित हुए हैं। परंतु हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है और इसमें पीआईएल भी न्यायालय में दाखिल हुआ था। माननीय उच्चतम न्यायालय देश आपको सुना, सरकार क्या कर रही है? अभी एक जो है दर्शक हमारे साथ नरेश जुड़े हुए थे, वो कह रहे हैं कि अब स्कूल का सेटअप तो इस्तेमाल होता नहीं है, पंखे तमाम चीजें जो उसका सेटअप इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो कम से कम फीस एक जायज फीस दी जा सकती है। फिलहाल तो बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार ही नहीं है, तो वो कहाँ से जो है फीस दे सकते हैं? दूसरी तरफ जो स्कूल हैं वो दबाव बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं कि नहीं आपको फीस देनी पड़ेगी, तो कहाँ से ये पेरेंट्स जिनके पास रोजगार नहीं वो फीस लेकर आएंगे? उसको लेकर सरकार क्या कर रही है? सर, 4 जुलाई 2020 को एक ऑर्डर सभी स्कूलों के लिए निकाला था, जिसमें प्रत्येक अभिभावक को इंडिविजुअल बेसिस पे वो रिलैक्सेशन फीस की दे सकते थे, उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, उनकी माली हालत को देखते हुए। अब इसका अनुपालन किस तरह से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये समय की बात है और इस पे निश्चित रूप से एक स्क्रीनिंग की आवश्यकता है और सरकार उस पर भी निगाह बनाई हुई है। अभिभावकों की जो डिमांड है और जो उनका पक्ष है, ऐसा नहीं कि वो उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो स्वीकार करने योग्य है, परंतु एक बड़ा विषय है, एक बहुत बड़ा समाज इसमें स्कूलों से रोजगार प्राप्त करता है, उनके यहाँ भी प्रभाव पड़ेगा यदि उनको सैलरी नहीं मिलती है। और जो बच्चे पढ़े हैं, ऑनलाइन पढ़े, हम मानते हैं कि हो सकता है कि वो डिलीवर न कर पाए हो उतना, जितना स्कूलों में जाकर बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, उतना ऑनलाइन पढ़ाई में नहीं हो सकता। फिर भी अनुशासन शिक्षा के प्रति बच्चों का बना रहा, शिक्षकों का बना रहा, तो उस नाते से भी कुछ चीजें बनती है। अब वो टेक्निकल विषय है कि उसमें कौन सी फीस उसमें वेव ऑफ करनी चाहिए, कौन सी फीस को जोड़ना चाहिए, ये इंडिविजुअल लेवल पर भी और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर भी डिसीजन हो सकता है। मिश्रा जी, ऐसा तो नहीं है ये, क्योंकि हम सब जानते हैं ये किसी से छिपा नहीं है, तमाम बड़े बड़े नेताओं का ही जो है वो स्कूल है या उनके मालिक स्कूल के बने बैठे हुए हैं। क्या ये यही बड़ी वजह है कि सरकार एक्शन नहीं ले पा रही है इन स्कूलों के खिलाफ? क्या ये समझा जाए? नॉन एडेड स्कूल है, उनकी भी मोटे तौर पे 3 कैटेगरी है।
एक हाईली पेड स्कूल है जो बहुत उच्च फीस वाले क्षमता वाले हैं, एक मध्यम वर्गीय हो, एक निम्न फीस वाले कैटेगरी के लोग हैं। इसमें जो उच्च वर्ग के जो स्कूल है उसमें प्रभाव कम पड़ा है। अपेक्षाकृत बहुत से स्कूलों ने रिलैक्सेशन अपने इंडिविजुअल लेवल पर दिया भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें एक कलेक्टिव निर्णय ले पाना सरकार के लिए अभी वो एक समीक्षा। मैं चाहूंगा निशित कपूर जी, आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता को, क्या कहेंगे आप? निशित कपूर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या कहेंगे सर? सत्ताधारी पार्टी से हैं, ऐसा कुछ कह ही नहीं सकते जो उनके पक्ष को साबित ना करता हुआ दिखाई पड़े। उनकी बात भी अपनी जगह सही है जो उन्होंने कही है कि कहीं ना कहीं जा करके इतनी कैटेगरीज बन चुकी हैं कि इसकी एक दौरे पे समीक्षा कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा फिर भी वही सवाल है, अगर इस देश में एक देश एक टैक्स लागू किया जा सकता है तो एक देश एक शिक्षा प्रणाली क्यों नहीं लागू की जा सकती है? ये फीस के तो मुद्दे अब बाद के छोटे हो चुके। हम तो जो सालों से लूटे जा रहे हैं, जो एनसीईआरटी की किताबें 1500 से 2000 रुपए की मिलती हैं, वो ये प्राइवेट स्कूल 8,500 10,500 की बेच रहे हैं, और वो भी नंबर 2 में बेचते हैं कच्ची। वो जो इन्होंने सालों से रुपया इकट्ठा किया, वो रुपया कहां गया? ड्रेस ये बेच रहे हैं, जूते ये बेचें, कपड़े ये बेचें, टाई बेल्ट ये बेचें, किताबें कॉपी ये बेचें, और बच्चे हमारे घर आने के बाद ट्यूशन पढ़ने जाएं। ये शिक्षा बेच रहे हैं, ये शिक्षा प्रदान थोड़ी कर रहे हैं कोई, ये तो शिक्षा बेच रहे हैं। मिश्रा जी, सुना आपने निशित कपूर जी ने जो अहम बातें की, किताबें ये बेचें, ड्रेस ये बेचें, और उसके बाद भी जब एक टैक्स की बात को लेकर एक फीस क्यों नहीं लागू की जा सकती है? हमने तो देखा ये चीजें छिपे भी नहीं है, लगातार हम खबरें भी दिखाते रहते हैं किस तरह से प्राइवेट स्कूल के जो है वो अभिभावकों को लूटते हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, किसी तरह का कोई जो है कार्रवाई नहीं होती है। इसको लेकर क्या कहेंगे? साहब का कहना बिल्कुल सही है। प्राइवेट स्कूल जो है वो अपेक्षाकृत बड़े शक्तिशाली है और अपने तरीके से चीजों को चला लेते हैं, और शिक्षा में कहां से उनको व्यावसायिक फायदा हो सकता है उस पर उनका ध्यान केंद्रित रहता है। आज देखिए पूरे देश में एक शिक्षा प्रणाली, शिक्षा नीति हमारी सरकार ने लाया है, केंद्र सरकार ने लाया है, उसमें बहुत सारे चीजें लिबरल कर दी गई हैं। अगर उसको माइन्यूटली अगर ऑब्जर्व करें तो आने वाले समय में इन चीजों पर भी प्रतिबंध लगना सुनिश्चित है, तय है। हाँ, एकाएक यदि कोई हमारी सरकार कोई ऐसा निर्णय इंपोज कर देती है, थोप देती है, तो संभव है कि बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो जाए, फिर वो विद्रोह करेंगे। तो ऐसी स्थिति में बीच का रास्ता कहां से निकलेगा? ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्लियर साफ संदेश दिया है सभी स्कूलों को कि सभी अभिभावकों को इंडिविजुअल लेवल पर सक्षम नहीं है। ठीक है, निशित कपूर जी को बोलने थे, मैं उसके बाद चेतना जी के पास जाऊंगा। निशित, जल्दी अपनी बात को मुकम्मल करें। कलेक्टिव डिसीजन को अगर देखा जाए तो उसमें शायद ये संभव नहीं हो पाएगा अभी तत्काल में। ठीक है, निशित जी कुछ कहना चाहते थे आप? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जीएसटी एक ही रात में लागू किया गया था। एनसीईआरटी की किताबें क्यों लागू करी गई, और ये प्राइवेट स्कूल क्यों उनको किताबों को लागू नहीं करते? ये क्यों अलग अलग राइटर की किताबें लेते हैं? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आप ऐसे देख लीजिए कि जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल है वो आते केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार से उनके बारे में शिकायत करो तो वो राज्य सरकार की तरफ फेंक देती है, राज्य सरकार से उसके बारे में शिकायत करो तो वो केंद्र सरकार की तरफ फेंक देती है। अभिभावक तो फुटबॉल बना हुआ है। ये सीबीएसई के जितने स्कूल हैं, कपूर साहब, उनकी इमीडिएट जो नोडल संस्था होती है वो जिला का शिक्षा अधिकारी जो होता है वही होता है, और डीआईओपी होता है। आप लेंगे चेतना मिश्रा जी भी काफी देर से जुड़े हुए। चेतना मिश्रा जी, आपने सुना जो बात गौरव मिश्रा ने कही है, एक चीज तो साफ समझ में आ रही है, जिस तरह का अभिभावकों का दर्द है वो सड़कों पर उतर आए हैं। ऐसा लग रहा है कि अभिभावकों को फुटबॉल बना दिया गया है। सबसे पहले क्या कहेंगी चेतना जी? आने वाले समय में अरे सर दुखी हो चुके हैं। मतलब अब 100 रुपए की हुई है, एक कार्यक्रम है, उसकी फोटो तक नहीं दी कि बच्चों को कि 100 रुपए लेके आओ तो फोटो मिलेगी। मतलब हद हो चुकी है। मैं समझ रहा में है, और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि हमारी सरकार सभी क्षेत्रों में रिफॉर्म कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए 1986 से शिक्षा नीति जो पड़ी हुई थी, करके सबको पहले ले लेते हैं। चेतना जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
जी मेरे पास आपकी आवाज आ रही है। जी जी, क्या कहेंगी आप? जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी फीस को लेकर के मुद्दा ये आया है, देखिए इससे पहले हम लोगों ने कभी भी स्कूलों से मांग नहीं की है कि आप जो है फीस घटा दीजिए, लेकिन जैसे कि कोरोना जो है वो 22 मार्च से हम जानते हैं कि लॉकडाउन लगा पूरे देश में, और उसके बाद 2 महीना वो लॉकडाउन रहा, 30 मई तक वो लॉकडाउन रहा, 1 जून से जो है लॉकडाउन खुला है। उसके बावजूद भी हम लोगों के काम धंधे जो है बंद है, लेकिन हमारे ऊपर जो प्रेशर है स्कूल का वो लगातार आ रहा है फीस देने के लिए। पहले प्रेशर आया कि आपको जो है 3 महीने की फीस जमा करनी है, नाम काट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्कूल के ग्रुप्स के अंदर मैसेज आने शुरू हो गए कि इन बच्चों की फीस जमा नहीं हुई है, आप फीस जमा करनी है। फिर हम मैसेज आता है कि जो कि अभी कानपुर में परसों जो है संडे को जो है डिसीजन लिया स्कूल एसोसिएशन ने कि अगर आप फीस जमा नहीं करते हैं तो हम आपके बच्चे का नाम तो काटेंगे, पर हम उसे टीसी नहीं देंगे जब तक कि आप जो है फीस जमा नहीं कर देते हैं। तो ये बताइए ये कहाँ का इंसाफ है। दूसरी बात, एक तरफ तो हमसे सरकार कहती है कि कोरोना है, आपको जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, अपना बचाव करना है, लेकिन आज हम सड़क पे निकल रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि अगर आज हम जो है अपने आप को कोरोना से बचा लेंगे तो इतना हमें कंफर्म हो गया कि हम मानसिक पीड़ा से जरूर मर जाएंगे घर में रह करके। सड़क पे निकालने के लिए हमें जो है बिल्कुल जो है प्रेशराइज कर रहे हैं स्कूल। और जैसा कि सरकार कहती है या नेता या बाकी जितने भी लोग हैं जो कहते हैं कि सरकार लगी हुई है और जो है स्कूल आपको जो है जो कंपनसेशन वो दे सकती है वो दे रही है, जो रियायत दे सकती है वो दे रही है, लेकिन मेरे को इस बात को कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जैसा कि सरकार ने कहा था कि ट्यूशन फीस के लिए कानपुर में एक नई टर्म बना दी गई है ट्यूशन फीस की जगह कॉम्पोजिट फीस। मेरे बच्चे पिछले साल लास्ट सेकंड के 20,000 रुपए किसी आज भी मुझे 20,000 रुपए ही देना पड़ रहा है। आप बताइए कि कॉम्पोजिट फीस क्या होता है। मुझे क्या पता कि कॉम्पोजिट फीस के अंदर आपने कौन कौन से हेड रखे हैं। हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल भी गए, ऐसा नहीं गए, स्कूल गए, स्कूल ने हमें जो है बहकावा दे दी कि सरकार को डिसीजन लेगी, हम भी आपको 1 हफ्ता 10 दिन में बताएंगे। मैं गई थी 28 जुलाई को, कोई डिसीजन स्कूल की तरफ से नहीं आया। डीएम से मिलने नहीं मिले, उन्होंने कहा हमने आपके पेपर आगे फॉरवर्ड कर दिए। एक तरफ से दूसरी तरफ हमको तो सच में एक फुटबॉल बना करके रख दिया पेरेंट को कि आप इधर से चले जाइए, उधर आपका काम होगा, उधर चले जाइए, उधर आपका काम होगा। हम कहते हैं कि हम पीआईएल करने जाएंगे, लेकिन आप भी जानते, मैं भी जानते, पेरेंट के लिए पीआईएल करना भी, सोचना भी, एक जो आम आदमी होता है वो डरता है कोर्ट के नाम से, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम कोर्ट जाएं और इस बात का भी कोई वो नहीं है कि हमें उसमें न्याय मिलेगा। सबसे बड़ी दुख की बात ये है। गौरव मिश्रा जी, सुना आपने अभिभावकों का दर्द, जिस तरीके से जो बात जो है निशित जी बोल रही हैं, चेतना जी साफ तौर पे बात कह रही हैं, बच्चों के नाम काट दिए जाएंगे, उन्हें टीसी नहीं दी जाएगी। ये स्थिति, ऐसे दबाव ये प्राइवेट स्कूल बना रहे हैं और आप लोग सो रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है इस पर। सर, कानपुर से पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, अपनी बात करें, गाजियाबाद से यही तस्वीर सामने निकल कर आ रही, राजधानी लखनऊ में भी ये देखने को मिला। लेकिन आखिर सरकार क्यों नहीं कदम उठा पा रही है जहां पर इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं कि हम टीसी नहीं देंगे, हम नाम काट देंगे? क्या कहेंगे सर? और बच्चा आज जो 6 घंटे की पढ़ाई माँ बाप पूरे दिन। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, चेतना जी मुझे सुन पा रही हैं आप? मैं चाहूंगा सरकार के नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं, उनको भी सुन लेते हैं, ठीक है जी? बोलिए गौरव मिश्रा जी। करना चाहेंगे, इतना जरूर आश्वस्त करना चाहेंगे कि कोई भी स्कूल, कोई भी प्राइवेट स्कूल किसी भी बच्चे की शिक्षा को बाधित नहीं करेगा। इस बात का आश्वासन हमारी सरकार देती है। और कोई भी बच्चा फीस के अभाव में स्कूल से निकाला जाए, ये संभव नहीं। अगर ऐसी कहीं से भी अगर रिपोर्ट आएगी तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी उस स्कूल प्रशासन के ऊपर। ये पेरेंट्स कई महीनों से जूझ रहे हैं इस स्थिति से, अभी तक कदम क्या उठाए गए हैं, किस तरह की कार्रवाई हुई, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा ये भी विनम्र निवेदन है कि ऐसे अभिभावक जो फीस वहन कर सकते हैं या आंशिक वहन कर सकते हैं, निश्चित रूप से उन टीचर्स के बारे में भी सोचे, उन स्टाफ के बारे में भी सोचे, नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में सोचे जिनकी तनख्वाह आज वो स्कूल नहीं दे रहे हैं या कम कर दिए हैं या आधी कर दिए हैं। तो उनके लिए भी आवश्यक है कि इन फीस की आर्थिक जब अंशदान मिलेगा उन विद्यालयों को तो उनके भी घर चलेंगे। ठीक, गौरव जी इसके खिलाफ कभी नहीं थे हम। हाँ, हमने ऐसी कभी बात ही नहीं कही। हम नहीं चाहते कि टीचर्स को तनख्वाह ना मिले। अब ये एक दूसरा मुद्दा है गौरव जी, ये एक दूसरा मुद्दा है कि आपने स्कूल को अपने व्यवसाय की तरह खोला था। व्यवसाय में हमेशा प्रॉफिट होता रहेगा, ये कहीं लिख के नहीं आता। आज की तारीख में दुनिया भर के सारे धंधे
ठीक है, शायद निशीत जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही, मैं चाहूँ। ठीक है, फिलहाल एक दर्शक गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। गौतम जी अपनी बात को रखें, गाजियाबाद से गौतम हमारे साथ हैं। गौतम जी अपनी बात को रखें। हाँ, मेरी बात यही है सर, मैं कहना चाह रहा हूँ सारे लोगों का रोजगार भी नहीं है, किसी का 30% मिल रहा है सैलरी का, किसी कुछ मिल रहा है। तो ये स्कूल वालों ने तो मतलब अब तो ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास भी बंद कर देंगे या पेपर भी नहीं देने देंगे। हम तो कह रहे हैं कि ट्यूशन फीस ही ले लीजिए इसकी और आगे बच्चे को पढ़ाइए, प्रमोट कर दीजिए नेक्स्ट क्लास में। मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं सेंट मैरी स्कूल में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चला है। स्कूल बंद तो फीस क्यों जरूरी है, इसको लेकर लगातार अभिभावक भी अपनी बात रख रहे हैं। गौरव मिश्रा जी को भी आपने सुना। तो ये स्थिति बनी हुई है जहां पर अभिभावक परेशान है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये स्कूल माफिया, आप जानते हैं किस तरह से उन्होंने लूटा है अभिभावकों को, और इन सब के बीच अभी भी ये देखने को मिल रहा है किसी तरह की। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने है जहां पर पेरेंट्स जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, नाक रगड़ रहे हैं जमीन पर अपनी, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फीस की लड़ाई पेट तक आ गई। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बताना चाहते हैं। आपको बता दें, गाजियाबाद में अभिभावकों का हंगामा, कानपुर में नाक रगड़ के फीस की माफी मांगी है। अभिभावक वेलफेयर एसोसिएशन का धरना नो स्कूल नो फीस की मांग पर धरना जारी है। अभिभावक महासंघ चैरिटेबल एंड एजुकेशन भी इसमें शामिल है। कानपुर में सीएम की फोटो पर नाक रगड़कर गुहार लगाई गई है। अभिभावकों ने लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। लॉकडाउन में कई लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, पैसे नहीं है उनके पास। फीस ना जमा होने पर शिक्षा से वंचित रह जाएगा देश का भविष्य, जो बात पेरेंट्स कह भी रहे हैं। गाजियाबाद में भूख हड़ताल पर बैठ गए अभिभावक अपनी मांगों को लेकर। स्कूलों के उत्पीड़न से अभिभावक त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अभिभावक वेलफेयर एसोसिएशन का धरना इस बीच लगातार जारी है। उनका कहना है नो स्कूल नो फीस की मांग पर यह धरना है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जिस तरह से इस बीच एक दर्शक रिंकी लखनऊ से हमारे साथ है। रिंकी जी अपनी बात को रखें।
रिंकी जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जल्दी से अपनी बात को रखें। जी बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही, थोड़ा तेज बोलें। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे रिंकी जुड़ने के लिए। सुनीता कानपुर से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ। सुनीता जी, अपनी बात को रखें। जी सर जी, वो फीस माफी, इसमें हम लोग बहुत परेशान हैं लॉकडाउन में। ठीक है, आप जल्दी से अपनी बात को रखें और क्या कहना चाहती हैं, जल्दी से बताइए। सर, इस समय लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग बहुत परेशान है इस समय बच्चों को लेकर। इतनी टेंशन है कि क्या बताएं, है ना। इसमें बस केवल वही दाल चावल और गेहूं दे रहा सरकार, और हम लोग की फीस जो चीज जरूरी है वो चीज नहीं दे रहे हैं। इस समय इतनी टेंशन है, मैं क्या बताऊं बच्चों। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। प्रदीप श्रीवास्तव, अध्यक्ष अभिभावक संघ के, काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता को, आपने पेरेंट्स को भी सुना, किस तरह से अपने गुस्से का वो इजहार कर रहे थे, क्योंकि मुश्किल में इस वक्त हैं और सुन कोई नहीं रहा है। और हमने देखा है कि जब मोटी रकम ये प्राइवेट स्कूलों ने वसूली है, लेकिन जब मुश्किल का वक्त है, अभिभावकों का पैसा नहीं है, तो कोई भी एडजस्ट करने को साफ तौर पर तैयार नहीं है। प्रदीप जी, क्या कहेंगे आप? प्रदीप जी, मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा तेज बोले, आपकी आवाज थोड़ी धीमे आ रही, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा तेज बोलें। जी बोलिए, आप सुन बोलिए। और आज तक फीस तय नहीं हुई है और अभिभावकों को लूटा ठगा जा रहा। हमारा प्रदेश सरकार से सादर अनुरोध है, निवेदन है प्रदेश सरकार से कि लॉकडाउन की शुल्क प्रदेश सरकार द्वारा तय किया जाए, निर्धारित किया जाए, और जो ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है वो प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया जाए, और जो परिवहन शुल्क है वो भी प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया जाए। क्योंकि जो शुल्क वसूला जा रहा है वो 75% अवैध शुल्क वसूली जा रही है। हमारे ऐसे ऐसे टीचर कर्मचारी हैं जिनको स्कूल कॉलेज से निकाला जा रहा है, उनकी नौकरी निकाला जा रहा है, उनकी सैलरी आधी कर दी गई है। हमारा पेरेंट्स परेशान है, पीड़ित है, लेकिन ये सरकार सुनने वाली नहीं, क्योंकि सरकार के स्कूल कॉलेज हैं। आरिफ जी, सबसे बड़ी समस्या ये है प्रदेश में, देश में जो सरकार चला रहे हैं उन्हीं के स्कूल कॉलेज हैं प्राइवेट, तो इसीलिए कार्रवाई नहीं सरकार में हिम्मत साहस नहीं है इन शिक्षा माफियाओं की। उनकी मजबूरी है सरकार की, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। अगर फीस तय कर दी, फीस कम कर दी, आरिफ जी हम पर हिम्मत साहस है तो फीस तय कर दीजिए, बिल ला करके विधानसभा में, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लूट घसोट हो रही है, ये क्या हो रहा है अभिभावकों के साथ में? अभिभावक इतना परेशान है। ऐसे ऐसे अभिभावक हैं आरिफ जी जो जेवर बेच करके फीस जमा कर रहे हैं, मेरे संज्ञान में आ रहा है। सीएमएस जैसे, जगदीश गांधी जैसे लोग शिक्षा माफिया जो शिक्षा प्रणाली को पूरी अस्त व्यस्त किए हुए है। सरकार की हिम्मत नहीं है जो जगदीश गांधी के ऊपर कार्रवाई कर दे। बाप एमपी है, बेटा एमएलए है, और वो शिक्षा माफिया है, नकल माफिया है, भू माफिया है, हत्या माफिया है। कौन कार्रवाई करेगा? ना किसी सरकार की हिम्मत थी आरिफ जी, और ना है, गौरव मिश्रा जी क्या कहेंगे? हिम्मत नहीं है क्या? सरकार भी डरती इनसे। गौरव मिश्रा जी, हिम्मत नहीं क्या कार्रवाई करने की प्राइवेट स्कूलों पे? 3.5 साल में कोई विद्यालय नहीं खुल जाता है या चलने लगता। हमारी सरकार को 3.5 वर्ष हुए हैं। और प्रदीप जी एक बात स्पष्ट बता दे कि शिक्षा माफिया, शिक्षा को माफियाओं के हाथ में देने का काम पूर्व की सरकारों ने किया था, और ये हमारी ही सरकार है कि उन शिक्षा माफियाओं के ऊपर नकेल कसा गया। ऐसे ऐसे विद्यालय खोले गए, ऐसे ऐसे मान्यता दिए गए विषयों के जहां पे विद्यालय का पता ही नहीं, फाइलों में विद्यालय खड़े थे, और उन सब पे नकेल। मिश्रा जी, सिस्टम तो आज भी चल रहा है। कोरोना से पहले हमने देखा वही स्कूल थे, ड्रेसों के नाम पे पैसा वसूला जा रहा था, किताबों के नाम पे बस पैसा वसूला जा रहा था। आप ही की सरकार में सब कुछ हो रहा था सर, आप ही की सरकार में हो रहा था। अगर कोई जांच करने गया, हाँ, प्राइवेट बदला क्या? जो बदल दिया वो बता दीजिए, कोई डेटा रख दीजिए जो बदला क्या दीजिए। बिल्कुल आपको बता सकते हैं। केवल एक छोटे से जिले का अगर हम डेटा आपको बता दें, केवल अकेले गाजीपुर जैसे जिले में 350 महाविद्यालय चलते थे, और कागजों में चलते थे बहुत सारे उसमें से। आज वो सब प्रतिबंधित कर दिए गए, सब जांच के दायरे में है।
जो वास्तव में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वही केवल आज ऑपरेट कर पा रहे हैं। आज केवल प्रदीप जी जवाब दें। का जाता रहेगा, अभिभावक ऐसे ही लुटते रहेंगे, ठगते रहेंगे। गौरव जी, कुछ नहीं होने वाला है। कोरोना महामारी में अभिभावकों को 2008 से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। गौरव जी, सरकार ने इस दिशा में क्या काम किया? हमको भी धमकियां देते हैं नेता लोग। सरकार गौरव जी, हमको भी धमकियां आती है मारने की। स्कूलों को, स्कूल प्रशासन को कुछ नहीं किया है और न कर पाएगी। फीस जिस दिन कम करा देंगे गौरव जी, उस दिन हम लोग अभिभावक धन्यवाद देंगे सरकार को। सुनता है न कोई स्कूल सुनता है। ऐसी गाइडलाइन जारी करने का क्या मतलब है जिसको कोई सुनता ही नहीं है? कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। मैं समझता हूँ, मैं समझता भी हूँ, मैं ये बात जानता भी हूँ। फीस रिलैक्सेशन का फॉर्म भरा है, आज स्कूल बंद है, फीस वही ली जा रही है। किस्मती पेरेंट्स का खर्च हो रहा है, भाग्यशाली है कि आप डाटा वो ले रहा है, मोबाइल वो ले रहा है। फीस रिलैक्सेशन का क्या लूट मची हुई है यहाँ तो कोई बात ही प्रदेश के अंदर। यहाँ तो अरे प्रदेश सरकार की हिम्मत साहस से जो फीस, अरे गौरव मिश्रा, इतने विधानसभा में नहीं हो सकते ले जाकर के। इतने लोग तो गलत नहीं हो सकते गौरव मिश्रा जी। हम तो सुन रहे हैं, पेरेंट्स को आप सुन रहे हैं, कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। सर इतने लोग तो गलत नहीं हो सकते। आप जो कह रहे हैं कि हमने आके बहुत सारी चीजें बदल दी, सर तो क्या बदल दी? फीस को लेकर अभिभावक परेशान है, कोरोना काल चल रहा है। मैं मानता हूं कि आप स्कूल के टीचरों का भी जिक्र कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इस बीच कुछ कदम तो उठाए जा सकते हैं। उन लोगों पे तो लगाम, उन प्राइवेट स्कूलों पे तो लगाम लगाई जा सकती है जो धमकियां दे रहे हैं, जो टीसी का, जो नाम काटने की बात कह रहे हैं। सर उसमें बैठक करके और अपने आप से कुछ 4 कानून बना के और अगले दिन पेपर में छपवा दिए और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। ये सीधी गाइडलाइन है कि 8वीं क्लास तक के बच्चे को कहीं जाने के लिए टीसी नहीं चाहिए। आप 8वीं क्लास तक के बच्चे को फेल नहीं कर सकते। ये सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन कोई स्कूल इसको मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने एसोसिएशन बना ली कि आप जब तक पूरे पैसे नहीं देंगे तब तक टीसी नहीं देंगे, और टीसी लेके आएंगे तो उसको हम वेरीफाई कराएंगे। गौरव मिश्रा जी, गाइडलाइन तो बना ली गई, मानने को कोई तैयार नहीं है स्कूल। क्या कहेंगे इसको लेकर? दूसरा स्कूल लेगा भी नहीं, आपका बच्चे को लेगा भी। सुन लेते चेता जी, पहले सुन लेते। हाँ, सुन लेते चेता जी। के लिए आश्वस्त रहिए कि स्कूल मनमानी नहीं कर पाएंगे किसी भी अभिभावक या बच्चे के साथ, और ना ही किसी बच्चे का शैक्षणिक प्रभावित होगा। इस बात के लिए आश्वस्त रहिए। अरे गौरव जी, हम तो इस बात के लिए भी तैयार, साल के लिए 0% करवा दीजिए, क्योंकि बहुत सीधी सी बात है। मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजूंगा 31 मार्च 21 तक स्कूल नहीं भेजूंगा। मैं अपने बच्चों को 31 मार्च 2021 तक स्कूल नहीं भेजूंगा। मेरे बच्चे छोटे हैं, 8वीं क्लास से नीचे पढ़ते हैं। मेरे लिए अगर ये 0 ईयर भी हो जाएगा तो मुझे कोई परवाह नहीं है। बच्चा क्या समझ रहा है? कपूर साहब, गौरव जी, हमारे बच्चे नहीं हुई है अभी, हम वही बात कह रहे हैं, हम वही बात कह रहे हैं, और ये इतनी जल्दी समाप्त होगी भी नहीं, समाप्त नहीं हुई है। इसलिए अभी फौरी तौर पर इसका फाइनल डिसीजन ले लेना वो संभव नहीं है। ये भी ऑब्जर्वेशन का विषय है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत ही तकनीकी पेच आएंगे। उस सब में स्कूल खोले थे उन्होंने, 1 हफ्ते के अंदर 93,000 बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे कोरोना के। फ्रांस में भी वही स्थिति हुई है। फ्रांस में भी वही स्थिति, तो यूरोप ने तो कर दिया ना 0 सेशन। तो अभी उत्तर प्रदेश में आप थोड़ा समय दीजिए, अभी महामारी समाप्त नहीं हुई है ना। महामारी समाप्त इतनी आसानी से होगी भी नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार सभी विषयों को गंभीरता से देख रही है, उस पर पैनी निगाह रखी हुई है। और गौरव जी, हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया, हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया जिसमें साफ लिखा था कि स्कूल कोई भी जो 1 महीने से बंद है ज्यादा समय से, वो बंदी के समय की फीस नहीं ले सकता। और दूसरी बात करेंगे कपूर साहब, तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने, प्रयागराज ने यह निर्णय दिया कि फीस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लोगों को देना होगा। एक PIL के अगेंस्ट में उच्च न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया। तो ये कंट्रोवर्शियल विषय है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार संवेदनशील है इस विषय पर। अरे तो फिर मेरा देश एक कहाँ रह गया? अरे तो मेरा देश एक कहाँ रह गया? हरियाणा हाईकोर्ट कुछ बोल रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट कुछ बोल रहा है, तो मेरा देश एक कहाँ रह गया? देखिए, सभी प्रदेशों की प्रवृत्ति जो है, तासीर अलग अलग होती है, वहां का देश काल परिस्थिति अलग, लेकिन ये विषय पूरे देश के लिए समान रूप से लागू है। अरे सर, तो ये देश काल और परिस्थिति तो पूरे देश की नहीं, पूरे संपूर्ण विश्व की एक ही परिस्थिति है। विश्व की एक है, लेकिन सब देखिए, जो DPS में बच्चा पढ़ता होगा उसके पेरेंट की आर्थिक आय कुछ और होगी, जो 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड स्कूलों में पढ़ता है उसकी आर्थिक स्थिति कुछ और होगी। तो सबके लिए पैमाने सबको एक पैमाने में बैठाया जा सकता है। बिल्कुल पैमाना, गौरव मिश्रा जी, पैमाना तो एक ही रखना चाहिए था ना। ये ग्रेड क्यों बना दिए गए?
अब अगर एक पैमाना रहता तो आज इतनी बड़ी समस्या न रहती, लगाम भी लगाई जा सकती थी। अब तो ऐसा लगता है कि लगाम भी नहीं लग पाएगी कि इतने ग्रेड बना दिए गए। नहीं बनाई गई है कि यहाँ उच्च अधिकारी के बच्चे पढ़ रहे हैं या उद्योगपति के बच्चे पढ़ रहे हैं, वह डॉक्टर के बच्चे उस क्लास में, इस क्लास में इंजीनियर के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता। एक क्लासरूम में सारे बच्चे पढ़ते हैं। कपूर साहब और बताता हूं आपको, जो कंपनियां इस देश में कुछ कंपनियां हैं जो ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड करा रही हैं, वो जिस तरीके से ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड कराती हैं, वो मात्र 15 से 20 हजार रुपए वार्षिक शुल्क लेती है, साथ में एक टैबलेट देती है जिसमें पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल अपलोडेड रहता है। हमारे आपके बच्चे क्लासरूम कोचिंग के उनकी आदत है, वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते हैं 20 फीट के, 6 इंच के मोबाइल स्क्रीन पे वो नहीं पढ़ सकते। और ये जो ऑनलाइन शिक्षा ये चिल्ला के हवाला दे रहे हैं स्कूल वाले, खाली ये सिर्फ नौटंकी है और कुछ नहीं है। काहे कि ऑनलाइन शिक्षा पीटी की क्लास लग रही है, योगा क्लास लग रही है, म्यूजिक क्लास लग रही है, डांस क्लास लग रही है। अरे मैं टाटा स्काई का चैनल 101 नहीं घुमा के देख लूंगा, यही देखना होगा मुझे मेरे बच्चों को। तो संस्कृत की क्लास लगा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासों को लेकर बहुत अच्छी बात। कपूर साहब का मैं आपके पास आऊंगा। सचेंद्र कानपुर से एक दर्शक हमारे साथ हैं। सचेंद्र जी अपनी बात को रखें। सर मेरा कुछ सवाल है। मेरा पहला सवाल है कि स्कूल जो ऑनलाइन क्लासेस चला रही हैं, वो प्री स्कूलिंग के बच्चों को भी ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा रही हैं, और मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये प्री स्कूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो स्कूल नहीं समझ पा रही है या फिर वो जबरदस्ती ये सब कर रही है? क्योंकि प्री स्कूलिंग का मतलब क्या है कि बच्चों को स्कूली इन्वायरमेंट से जोड़ना। अब मुझे बताइए, जिस बच्चे को ए लिखना नहीं आ रहा है, बी लिखना नहीं आ रहा है, और उसे ऑनलाइन माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को सिखा रहे हैं। अभी तो भाई उसे पेन पकड़ना सिखाना है पहले आपको, आप तो वो नहीं सिखा पा रहे हैं, वो ऑनलाइन माध्यम से कैसे होगा? और उसके नाम पे आप फी मांगे जा रहे हैं, और जब आप फी मांग रहे हैं तो आप अपनी कंडीशन जब देख रहे हैं कि आपके पास नहीं है पैसा देने के लिए, तो भाई हमारे पास भी तो नहीं है, हमारी जॉबें भी तो अटकी हुई है, हमारे बिजनेस अटके हुए हैं, हमारे कोचिंग अटके हुए हैं, सब बंद है, तो हम पैसा कहाँ से दें? और ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, उनसे अब 3-3, 4-4 घंटे बच्चे बैठ के मोबाइल पर देख रहे हैं, उनके हेल्थ का क्या होगा, उनकी आंखों का क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र कानपुर से दर्शक जुड़े हुए थे, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर अपनी बात रख रहे थे। चेतना मिश्रा जी, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर लगातार दर्शकों के सवाल आ रहे हैं कि उसमें बच्चों के एक तो स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, जैसा कि अभी एक दर्शक जुड़े हुए थे कि बच्चों को कलम पकड़ना नहीं आती है और ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है, उसके बाद फीस वसूली जा रही है। एजुकेशन तो टैक्स फ्री है, तो उनको तो एज ए होल पूरी फीस मिल ही रही है। उस पे क्या हो रहा है? क्यों नहीं वो सोचते कि हमें ये, अगर आज हमें कुछ 4 पैसे हमारी बचत हो रही है, तो क्यों नहीं हम इन पेरेंट्स को जो है पास ऑन करते हैं? हम भी अपने बच्चों को पिछले 7-8 सालों से स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सोचना चाहिए आज माँ बाप आपके पास, पेरेंट्स आपके पास सिर्फ इसीलिए आए हैं क्योंकि आज वो परेशानी में, नहीं तो एक आदमी जो है किसी के पास जाकर के ये नहीं कहना चाहता कि आप हमारे लिए कुछ कंसेशन कर दीजिए। आज हम परेशानी में, तभी हम कह रहे हैं टाइमिंग की बात ये हो रही है, कुछ 6-8 महीने तक की बात है ये, और बहुत ज्यादा 1 साल खिंच जाएगा ये मामला। लेकिन स्कूल्स को इसे समझना चाहिए, इस चीज को जो है सरकारों को समझना चाहिए। इवन मैं तो कहती हूँ, खाली मैं इसमें सरकार को नहीं, मैं तो कहती हूँ जितनी पार्टीज है उनको ये समझना चाहिए कि जो है नहीं, इस वक्त सही में पेरेंट परेशान है। दुख जब लगता है जब इलेक्शन होते हैं और तब हमारे पास नेता आकर के कहते हैं हमसे, तब लीडर्स लोग कहते हैं कि ये हमारा जो है परफॉर्मेंस, मैडम हम ये काम करेंगे। लेकिन आज जब पेरेंट को जरूरत है तब आप लोग कहाँ हैं? अब बताइए, तब आप लोग कहाँ हैं? आपने तो आज ठीक है, आपकी बात आगे। सोनू खान हमारे संवाददाता काफी देर से हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। सोनू खान, मुझे सुन पा रहे हैं? हमें समझ नहीं आ रहा है। मैंने अपने बच्चे की 1 क्वार्टर सोनू खान, आपके अभिभावकों से बात हुई? मैं जैसा कि तस्वीरों में भी देख रहा हूं कि बड़ी तादाद में पीछे अभिभावक जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठ गए हैं। क्या उनकी मांगे हैं, वो क्या चाहते हैं, किस तरह की समस्या से, जैसा कि हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, वो जूझ रहे हैं? आपने भी लगातार बात की, जब अभिभावक धरने पर बैठ गए हैं, अब जो प्राइवेट स्कूल है इनका रुख क्या देखने को मिल रहा है? जो पेरेंट्स हैं वो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। समय का 5:30 बजे से ऊपर का समय हो रहा है, लेकिन ये लोग अभी भी हड़ताल पर यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ हमारे साथ हैं, इनसे सीधी बात करेंगे, उनसे जुड़ेंगे, बताएंगे पूरी। जी, क्या मांगे आप, किन चीज को लेकर आज आप यहाँ पर? अभी जो पैनल पर बैठे हैं आपके गौरव मिश्रा जी,
जरा मेरी तरफ से एक क्वेश्चन उनसे पूछ लीजिए कि तो मोदी जी को सारी दुनिया सुनाई दे रही है, क्या अभिभावकों की आवाज नहीं सुनाई दे रही? अभिभावकों को सड़कों पर लेटना पड़ रहा है, भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है, बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे हैं गौरव मिश्रा जी। क्या इनको शर्म नहीं आ रही कि जिन्होंने इन्हें वोट देकर इस लायक बनाया? अभी मैंने सुन रही थी, गौरव जी कह रहे थे कि पिछली सरकारों ने ये किया, पिछली सरकारों ने ये किया। अरे मेरे भाई, पिछली सरकारें कुछ कर नहीं रही थी, इसलिए तो तुम्हें बैठाया था। क्या ये सोच रहे हैं कि मध्यम वर्ग के परिवार ने तुम्हें वोट नहीं दी? नहीं तो क्या इतिहास भुला दिया जाए? आवाज नहीं जा रही है अभिभावकों की, पुरानी बातों को भुला दिया जाए? कैसे भविष्य का निर्माण आप राजनीतिक में ही जाके डिसाइड होंगी? आप राजनीतिक बात कर रहे हो? अभिभावक जो है वो आप अभिभावकों के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, रेल की पटरी उखाड़े, आप किसी पार्टी का एजेंडा चला रहे हो। आप सारी चीजों को छोड़कर क्या करना चाह रहे हैं? जितनी संवेदनशीलता आपके अभिभावकों के प्रति है उससे कम मेरी नहीं है, उससे कम मेरी पार्टी की भी नहीं है। गौरव जी आप बड़े भाई हैं मेरे, आप जरा ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। जो अभिभावक आपको बैठा सकते हैं पिछले 70 साल की सरकार को गिराकर, वही अभिभावक उल्टा भी कर सकते हैं। प्लीज आपके शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि चिंता न करें, गौरव जी ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, अभिभावक हैं जो सड़क पर बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपके खिलाफ कोई बोलने लग जाएगा तो क्या वो विपक्ष से हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये तो बैठे हुए धरना प्रदर्शन में जो महिला बोल रही हैं। लेकिन राजनीतिक एजेंडा भी नहीं चलने देंगे। आप इसको समझ पा रहे हैं? क्या योगी जी हम एजेंडा नहीं चला रहे, हम तो हक की बात कर रहे हैं गौरव जी, और वो महिला भी हक की बात कर रही हैं। अब क्या चेतना जी भी एजेंडा चला रही हैं? क्या कपूर जी भी एजेंडा चला रहे हैं? वो भी तो यही बात को बोल रहे हैं, वो भी तो परेशानी बता रहे हैं। ट्विटर के माध्यम से लोग कह रहे हैं और आवाज पहुंच ही नहीं रही है। शिक्षा के मुद्दे पे आप कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। ठीकरा छोड़ेंगे पुरानी सरकारों पे। अरे पुरानी लोग कुछ किया नहीं, तभी तक तुम्हें बैठाया गया, तुम बैठ गए अपने आप। इसीलिए तो बैठाया गया तुम्हें उतार के कि तुम कुछ करोगे, लेकिन कुछ नहीं कर रही है सरकार, कुछ नहीं सुन रही है। शेम ऑन यू। आप कुछ जवाब ले ले। गाजियाबाद में बैठे हैं, ठीक है, मम्मियां गाजियाबाद में बैठी हैं, ठीक है। पुलिस प्रशासन से ये गौरव मिश्रा जी से जवाब भी ले लेते हैं। मैं चाहूंगा सोनू खान उनसे कहिए, जवाब भी मैं जरा ले लूं। गौरव मिश्रा जी जवाब दीजिए, जो बात महिला ने कही। आपने भी पुरानी सरकारों का जिक्र किया, मौजूदा वक्त में आपकी सरकार है, हमने ये सिस्टम देखा है। जवाब दें सर। जहाँ बच्चे पढ़ सके, आप नई एजुकेशन पॉलिसी में ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, फिलहाल क्या करेंगे? कोरोना ने सारे विश्व को मार रखा है। क्या आप इतना डरे हुए हैं प्राइवेट स्कूल में? गौरव मिश्रा जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ये नहीं दे सकते। क्या रहे आप जो महिला बोल रही है उनकी आवाज तो आपको साफ आ रही कि वो भी नहीं आ रही है? बीच में कट गई, अभी नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे। वो जो महिला जी के जो पेरेंट्स बोल रहे हैं उनकी आवाज तो सर आपको पहुंच रही है, उसका जवाब तो कम से कम दे दें। पुरानी सरकारों पर ठीकरा मत फोड़िए। देखिए पूरी नहीं पहुंच पाई है, लेकिन जितना हमने समझ पाया उनको, मुझे यही समझ में आया कि निश्चित रूप से वो पीड़ित होंगे। हम ये नहीं कह रहे कि वो पीड़ित नहीं है, सभी वो भी पीड़ित है, लेकिन उनकी भाषा राजनीतिक और हमारी सरकार भी है, बोलती भी इस बात के लिए आश्वस्त कर सकते हैं। सभी जिला प्रशासन को इसका निर्देश है, कोई भी स्कूल मनमानी क्यों नहीं आप उसको करना चाह रहे? पीछे वालों का रोना रोने के लिए बनाया है क्या आपको? अभी भी अगर आप अभिभावकों के साथ खड़े हैं, आपको देख के खराब नहीं लग रहा? बात करते हैं राम राज्य की, राम राज्य में अभिभावक सड़क पर नाक रगड़ रहा है। ये राम राज्य है कि हम मम्मियां सड़क। सोनू खान मैं चाहूंगा कि अभी आप बात करी, मैं अभी सीधे प्रदीप श्रीवास्तव जी, काफी देर सुने वक्त नहीं मिल पाया। प्रदीप श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे? सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। जी बोलिए। प्रदीप जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? प्रदीप श्रीवास्तव जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? प्रदीप श्रीवास्तव जी जी जब तक सरकार की नीत आरिज जी नीत और नियत उसकी अच्छी नहीं होगी, तब तक कुछ भी तो नियत अच्छी क्यों नहीं हो पा रही? के हितों में
क्यों नियत अच्छी नहीं हो पा रही, क्या समस्या आ रही, क्या कहाँ पे दिक्कत पेश आ रही? क्योंकि ये बहुत ताकतवर लोग हैं, बरगद का पेड़ जिसे होता है उससे भी ताकतवर लोग हैं ये। और ये शिक्षा माफिया जो हैं वो MP MLA MLC हैं, उन्हीं के स्कूल कॉलेज हैं, वो विधानसभा चला रहे हैं, लोकसभा चला रहे हैं, उन्हीं के स्कूल कॉलेज हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कार्य है। जब तक सरकार की नियत में खोट होगा, उसकी सोच अच्छी नहीं हुई, तब तक अभिभावकों के हितों के लिए काम करना संभव नहीं होगा। तो साफ तौर पर अब नियत की बात प्रदीप जी कह रहे हैं, लेकिन से सादर अनुरोध करूंगा कि ठीक है बिल ले आए। इस बीच निशीत कपूर जी भी कुछ कहना चाहते हैं। सर जल्दी से अपनी बात को पूरा करें, क्या इच्छा शक्ति सरकार में नहीं है? क्या ये क्यों नहीं शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि जुलाई से जब ऑनलाइन क्लास आपका डिस्टेंस मोड चल रहा है तो आप इतनी फीस लीजिए। स्कूल एक दिन मेरा बच्चा गया नहीं, स्कूल की कोई फैसिलिटी इस्तेमाल की नहीं, स्कूल ऑनलाइन क्लास के नाम पे नाटक कर रहा है और आप उसको ये कहते हुए डर रहे हैं कि जो सर्विस दे रहा है उसी की तो फीस लेगा। भाई जब सर्विसेज दे ही नहीं रहे तो फीस काहे की? और आप बात करते हैं हमारी सरकार ये कर रही है, हमारी सरकार क्या कर रही है? आपकी सरकार अभिभावकों की तो सुन नहीं रही है, किसकी सुन रही है? देखिए, राम राज्य मंदिर बनाने से नहीं आएगा। ठीक है सोनू खान, महिला की बात आ गई, बहुत क्रोध में है क्योंकि वो प्रदर्शन करी, मैं समझ सकता हूँ। सड़कों पर ये सब अभिभावक हैं और अभिभावकों की वो आवाज बनी हुई है। लेकिन फिलहाल निशीत कपूर जी कुछ कहना चाहते हैं। निशीत कपूर जी बोलिए, क्या इच्छा शक्ति की कमी है? सरकार के पास इच्छा शक्ति नहीं है शिक्षा माफियाओं से लड़ने की? धन्यवाद। निशीत कपूर जी ये कह रहा था कि गलत मोड़ पे जा रही है डिबेट। आप बोलिए चित्रा जी, बोलिए आप। ये कहना चाह रही हूँ कि मैं चलिए मान लीजिए कि सरकार कर रही है, लेकिन अगर सरकार कर रही है तो जिस तरीके से प्रशासन जो है पेरेंट्स को रोकता है, क्यों नहीं स्कूल को कहता है कि आप कुछ एक्शन लीजिए? क्यों नहीं कहता है कि आप जो है पेरेंट की बात सुनिए? जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया तो नकेल कसी गई थी कि नहीं आपको बाहर नहीं निकलना है, इस तरीके की नकेल जो है स्कूलों पे क्यों नहीं कसी जा रही है? क्यों नहीं उनसे कहा जा रहा है कि आज पेरेंट परेशान है, आप कुछ एक्शन लीजिए इस पे? चेतना जी, इसमें एक बात हम स्पष्ट करना चाहेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि किसी से मिल पाऊं, लेकिन कोई मिलने को तैयार नहीं है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कोई लीडर्स हो बीजेपी के, कोई भी मिलने को तैयार नहीं है इस मुद्दे पे। क्यों नहीं? इस मुद्दे पे कोई बात ही करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल 4 जुलाई 2020 को हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत स्पष्ट निर्देश सभी जिलाधिकारी के माध्यम से सभी स्कूलों को दिया था, जिसमें यह बताया गया था कि जो वीकर सेक्शन के अभिभावक हैं, जो प्रभावित हुए हैं, जिनकी आर्थिक आय बुरी तरह से प्रभावित हुई है, उनको सबको इंडिविजुअल लेवल पर फीस में छूट दी जाए या माफ किया जाए। इसके बावजूद यदि ये समस्या उभर करके लगातार बनी रहती है तो आपको हम विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हमारी सरकार शांति से बैठेगी नहीं, कान को बंद करके नहीं बैठने वाली है, उस पर भी निश्चित रूप से निर्णय लेगी। और मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि इस विषय को आपने उठाया है और जहां भी जिस भी जिले में डीएम के सर्विलांस पे वो स्कूल है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के सर्विलांस पे वो स्कूल है, हमारे यहाँ जो सरकार चलती है वो मल्टी लेयर सर्विलांस सिस्टम है। हम पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी सूचनाएं एकत्रित करते हैं और सरकारी संस्थाओं के माध्यम से भी सूचनाएं एकत्रित करते हैं। निश्चित रूप से निर्णय आएगा। ये ऐसी सरकार है कि सभी विषयों पर जिसपे हमारी प्रदेश की जनता प्रभावित हो रही है उस पर कड़ाई से माननीय योगी आदित्यनाथ जी निर्णय लेते हैं और उस पर काम करते हैं। इसलिए धैर्य बना करके रखिए, अभी महामारी समाप्त नहीं हुई है, अभी चल रही है। फैसले ले लिए जाते हैं, निर्देश दे दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं। बड़ा सवाल सर ये भी देखने को मिल रहा है कि निर्देश तो तमाम दिए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर वो चीजें पहुंच पा रही, उसकी कोई मॉनिटरिंग है? क्या हो रहा है प्राइवेट स्कूलों में, कैसे फीस ली जा रही है, किस तरह से वसूला जा रहा है? ये शिक्षा माफिया जो है वो पकड़ बनाए हुए है या शबाब पर है, उसको लेकर भी तो कम से कम जमीनी स्तर पर देखना चाहिए। गौरव जी जन सुनवाई की बात मत करिए। मेरी 3 जन सुनवाई पेंडिंग पड़ी है, 1.5 साल हो गया। ये देखिए कपूर जी बता रहे हैं 3 जन सुनवाई पेंडिंग पड़ी है।
एक दर्जन, कोई जवाब नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। जन सुनवाई की तो बात ही मत करिए आप, वो जन सुनवाई है ही नहीं। हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हुआ हो, हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत लोगों को इससे रिलीफ मिला है, बड़े पैमाने पे मिला है लोगों को। और इनकी पता नहीं वो भी भाग्यशाली होंगे जिनको रिलीफ मिला, हमें तो नहीं मिला। महीने से तो मैं ही जो है कंटिन्यूअसली इस चीज पे लगी हूँ कि शायद ट्वीट देख ले। मैं तो आपके जितने भी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, सबको ट्वीट भी कर रही हूँ। मैंने योगी जी को जो है पर्सनल भी लिखा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है किसी भी जगह से। इस मुद्दे पे जवाब आएगा भी नहीं। अब बताइए गौरव, अब बताइए, अब तो इतनी पारदर्शिता है, ट्वीट भी किया जा रहा है, अब जो है जन सुनवाई पर भी अब जो है अब शिकायत की गई है, उसके बावजूद भी कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया है। कैसे स्थिति बदलेगी? आप आश्वासन दे रहे हैं, अपनी जगह अलग है, लेकिन ये तो हवाई आश्वासन में मानूं। स्कूल को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी कोई फैसिलिटी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस लर्निंग पे चल रहे हैं। हम डिस्टेंस लर्निंग के पैसे देने को तैयार है, हमने मना नहीं किया। और जितने टाइम स्कूल बंद रहा अप्रैल में जून, उसका हम कोई पैसा नहीं देंगे। हम भाई नहीं, हम कौन सा काम करने गए थे जो पैसे मिल जाते। निश्चित रूप से ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताता हूं। मैं चाहूंगा गौरव मिश्रा जी, इस वक्त आप बैठे हुए, आपने कॉलर्स को भी सुना, आपने पेरेंट्स को भी सुना, जो अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं उनको भी आपने सुना। तो मैं चाहूंगा इस वक्त के न्यूज के दर्शकों को आप बताइए, आप व्यक्तिगत तौर पर ये समस्या को सीएम को अवगत कराएंगे, ऊपर तक लेके जाएंगे और उसका किसी तरह कोई समाधान निकलवाएंगे? मैं चाहूंगा एक बार बोलिए। बहुत शर्म लगती है, एक मिडिल क्लास आदमी किसी को कह नहीं पाता कि मेरे पास खाने को। गौरव मिश्रा जी, मेरा सवाल अगर आप तक मेरी बात पहुंची हो तो। गौरव जी, 6 महीने से बिजनेस बंद है। बंद का मतलब समझते हैं? बंद, ऑफिस बंद है। इसको क्या कहेंगे आप? नहीं, और उससे भी बड़ी चीज, बिजनेसमैन के अपने भी खर्चे हैं, फिक्स एक्सपेंसेस है, उसे बिजली का बिल देना है, उसे किराया देना है, उसको जो भी उसका स्टाफ है उसे कुछ ना कुछ तनख्वाह देनी है। क्योंकि नहीं, बिजनेसमैन चवन्नी भी कमाए, टैक्स दे, बिजली का बिल। सर यही हकीकत है, ये जो साफ तौर पे। गौरव मिश्रा जी, मैं चाहूंगा पहले अपनी बात को मुकम्मल करें। आप कहाँ मिलेंगे, ये लोग कहाँ मिलेंगे आपसे, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तमाम कंप्लेन करके देख ली, ट्विटर से लेकर फेसबुक तक इन लोगों ने कंप्लेन कर ली। आप ही सीधे कंप्लेन कर दीजिए, बता दीजिए आप कहाँ पे मिलेंगे। ये तमाम पेरेंट्स आ जाएंगे आप तक शिकायत लेकर, समस्या लेकर। मैं आपके इस वर्चुअल इस डिबेट के माध्यम से मैं एक बात को स्पष्ट कर सकता हूं कि इस विषय को मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और हमारी सरकार ने पहले भी निर्णय लिया है, जुलाई महीने में लिया है, लगातार इस विषय को ऑब्जर्व कर रही है। और आप धैर्य बना करके रखिए, अभी महामारी समाप्त नहीं हुई है। जैसा जो सबसे उपयुक्त निर्णय होगा अभिभावकों के पक्ष में, शिक्षकों के पक्ष में और विद्यालयों के भी पक्ष में, सबको संतुलित भाव से लेते हुए हमारी सरकार निर्णय ली। चलिए, उम्मीद करते हैं कि कुछ कदम उठाया जाएगा सरकार की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल चेतना जी, सोनू खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निशित कपूर, गौरव मिश्रा, प्रदीप श्रीवास्तव जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम कॉलर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो स्थिति बहुत गंभीर है। पेरेंट्स को आपने सुना, अंदर का दर्द और क्रोध साफ तौर पे नज़र आ रहा था, क्योंकि मुश्किल में लोग हैं और उन्हें कोई राह नहीं सूझ रही है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि शिक्षा माफिया ज़बरदस्ती पर आमादा है, ज़बरदस्ती से फीस वसूली जा रही लोगों से, और लोगों के पास पैसे नहीं, रोजगार नहीं है। वो आखिर क्या करें? देखने वाली बात होगी कि सरकार आखिर किस तरह के कदम इस पर उठाती है। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।